हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे यहाँ पे उत्तराखंडी जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी प्लस जानवी नदी का संगम होता है। तो देखो फ्रेंड, जो जानवी नदी है जिसे जाट गंगा भी कहा जाता है, यह उत्तरकाशी के थामला दर्रे से निकलती है और उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान में भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भागीरथी और जानवी नदी का संगम उत्तरकाशी के भैरव घाटी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी कर्णावती ने जिस नदी तट पर मुगल सेना से लोहा लिया वह घाटी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैवल घाटी। हैवल घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में महापाषाण संस्कृति की खोज हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1856। 1856 में राज्य में महापाषाण संस्कृति की खोज होती है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ। तो देखो जो कर्मभूमि समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन होता था लैंसडाउन से। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1939 में। और इसके जो संपादक थे ये थे भैरव दत्त धूलिया, भक्त दर्शन और कमल सिंह नेगी। इनके प्रयासों से वर्ष 1939 में कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था लैंसडाउन से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के कौन से भाग में अधिकांश तालें स्थित है? तो तालें यानी जो सर्वाधिक झीलें हैं ये आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई को। राज्य में 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जो दूध गंगा है ये भिलंगना की सहायक नदी है, धर्म गंगा भी है और बाल गंगा भी है। तो जो रुद्र गंगा है यह भिलंगना की सहायक नदी नहीं है। डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो जो रुद्र गंगा है यह भागीरथी की सहायक नदी है। यह भागीरथी से गंगोत्री के समीप संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भागीरथी नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी संगम करती है? तो ये करती है रुद्र गंगा, जो कि रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है और यह गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो देखो राज्य में ग्रेफाइट पाया जाता है, अल्मोड़ा जनपद में भी पाया जाता है, पौड़ी में भी और नैनीताल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी जगह। इन सभी जगह ग्रेफाइट पाया जाता है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेल द्वारा सरकारी वनों की नींव रखी गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1826 में। 1826 में ट्रेल द्वारा सरकारी वनों की नींव रखी गई थी। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिसूचित अधिसूचित जिला अधिनियम को समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1937 में। 1937 में अधिसूचित जिला अधिनियम को समाप्त किया जाता है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर के धर। आर के धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद को मझेड़ा ताम्रपत्र में राजा विजय ब्रह्म कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 डिग्री 44 मिनट व 3 डिग्री 28 मिनट। तो देखो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या होता है, इसे भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो मानो ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का विस्तार होता है इसे कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार। जो आपका यानी पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार होता है ये होता है अक्षांशीय विस्तार। और जो उत्तर से दक्षिण तक होता है इसे कहा जाता है देशांतरीय विस्तार। तो जो हमारे यहाँ से पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है यह है 2 डिग्री 44 मिनट। और जो उत्तर से दक्षिण तक का है यानी यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है यह है 3 डिग्री 28 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाराहोती। बाराहोती दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलकनंदा नदी की लंबाई है? तो देखो अलकनंदा नदी आपके चमोली जनपद के सतोपंत शिखर से निकलती है और देवप्रयाग तक ही बहती है। देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी से संगम करती है और इसके आगे ये नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती है, ये आप लोग जानते हैं। तो सतोपंत शिखर से और देवप्रयाग तक जो अलकनंदा की लंबाई है यह है 195 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यदि राज्य की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आते हैं भागीरथी, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। और जो आपकी गंगा है, गंगा की जो लंबाई है ये है देवप्रयाग से हरिद्वार तक, इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो गंगा वाला पूछा गया है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो यह है 96 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, 195 किलोमीटर है अलकनंदा की लंबाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन गौरी गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाचनी। जो नाचनी है ये गौरी गंगा के तट पर नहीं है। बाकी आपके गौरी गंगा के तट पर है मारतोली हो गया, मिलम हो गया और बरम, ये आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, नाचनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतोपंत। जो सतोपंत झील है ये आपके चमोली जनपद में है और यह एक प्राकृतिक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की सबसे पुरानी छावनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून छावनी। देहरादून छावनी राज्य की सबसे पुरानी छावनी है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बागेश्वर का कौन सा उत्पाद है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बागेश्वर का जो उत्पाद है ये है कीवी फल। कीवी फल है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौरख्याली समाज के लिए खोला गया रेडियो स्टेशन है? तो गौरख्याली समाज के लिए जो रेडियो यहाँ पे स्टेशन खोला गया था इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, छामा छाया रेडियो, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ हुआ? तो देखो यह एक करंट का क्वेश्चन है। तो राज्य में ज्ञानवाणी चैनल का जो शुभारंभ हुआ था यह हुआ था 27 सितंबर 2021 को, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तराखंड मोबाइल ई कोर्ट लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो ये भी आप लोगों के लिए करंट का क्वेश्चन है। तो जो उत्तराखंड मोबाइल ई कोर्ट लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो की शुरुआत हुई। तो यह भी एक करंट का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2021। 26 अक्टूबर 2021 को राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो की शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुधाकर नामक हस्तलिखित साप्ताहिक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है और अल्मोड़ा जनपद से इलाचंद्र जोशी ने सुधाकर नामक हस्तलिखित साप्ताहिक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में कितने प्रतिशत आबादी कार्यशील अथवा आश्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 61.61%। 61.61% राज्य में कार्यशील अथवा आश्रित आबादी है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन की स्थापना किस जिले में नहीं है? तो देखो, वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन जो है ये आपके चमोली में भी है, रुद्रप्रयाग में भी है और उत्तरकाशी में है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में नहीं है। अल्मोड़ा में वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके चमोली में भी है, रुद्रप्रयाग में भी है, उत्तरकाशी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना होती है। सी वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।